Hello students, good morning. So today we are going to learn a new lesson. Students, in this lesson we have to learn about that Gadge Maharaj. So we have to see who is Gadge Maharaj and what they did for us. So let's see. So everyone open the textbook page number 81. There is lesson number 36 and our lesson name is Gadge Maharaj. So students, you can see in this picture, this is a picture of Gadge Maharaj. So let's see who is Gadge Maharaj. Gadge Baba was a modern sant. He lived many years ago, but he is still remembered for the great work he did in thousands of places. गाडगे बाबा एक नए विचारों के महान संत थे. उन्होंने थाउजेंड ऑफ प्लेसेस पर बहुत ही महान काम किया है एंड दैट्स वाई ही इज स्टिल रिमेंबर्ड. सो लेट्स वी हैव टू सी हाउ दे लुक्स. यू कैन सी इन दिस पिक्चर व्हाट दी ही लुक लाइक. उनको कैसे रहना पसंद था. लेट्स सी. सिल्वर हेयर, brown eyes, fair skin, big, tall and stout body. He wrapped a lungi around the waist and wore a torn but clean shirt. You can see in this picture, गाडगे बाबा बहुत ही सिंपल रहते थे. A cloth shoe adorned one foot while the other foot was many times spare. He always carried a बाउल एंड अ स्टिक. वो हमेशा अपने हाथ में एक स्टिक और एक बाउल कैरी करते थे. बिकॉज ऑफ दिस बाउल और गाडगे, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम गाडगे बाबा और गाडगे महाराज. उनके हाथों में हमेशा एक बाउल रहती थी, इसीलिए लोग उनको गाडगे इस नाम से लोग बोलते थे और उनको कोई लोग गाडगे महाराज भी कहते थे. बट व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ दिस गाडगे बाबा? यस, हिज रियल नेम वॉज देबूजी झिंगराजी जानोरकर. स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ द गाडगे बाबा? यस, हिज रियल नेम वॉज देबूजी झिंगराजी जानोरकर. गाडगे महाराज का रियल नेम क्या था? देबूजी झिंगराजी जानोरकर. ये उनका रियल नेम था, लेकिन लोग उनको गाडगे महाराज या फिर गाडगे बाबा इन नाम से उनको लोग बोलते थे. ही नेवर स्टेड लॉन्ग इन वन प्लेस. ही स्लेप्ट ओनली ऑन अ रफ ब्लैंकेट एंड यूज्ड ओनली हिज ओन आर्म एज अ पिलो. ही रोम्ड from village to village, spreading his message for cleanliness, humanity, and the importance of education. गाडगे बाबा कभी भी एक ही जगह पर नहीं रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ. और वो सोने के टाइम सिर्फ एक रब ब्लैंकेट वो यूज़ करते थे और वो गांव-गांव जाते थे और गांव-गांव जाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में, ह्यूमैनिटी यानी मानवता के बारे में और एजुकेशन के बारे में मैसेज देते थे. ही वॉज नॉट बॉदर्ड बाय हंगर और थ्रस्ट. वट ही लाइक्ड वॉज भजन, कीर्तन एंड टीचिंग पीपल. गाडगे बाबा कभी भी भूख और प्यास से परेशान नहीं होते थे. कभी उनको भूख और प्यास नहीं लगती थी. उनको भजन, कीर्तन और लोगों को सिखाना बहुत पसंद था. थाउजेंड ऑफ पीपल फ्लॉक्ड टू लिसन टू हिज कीर्तन. और जब वो कीर्तन करते थे तब थाउजेंड ऑफ पीपल, 1000 से भी ज़्यादा लोग उनको सुनते थे. हिज कीर्तन्स यूज्ड टू बी वेरी लाइवली. ही वुड नॉट सिंपली गिव लेक्चर्स. ही वुड ऑफन पुट क्वेश्चंस to the audience to keep up their interest. Then he would show them how absurd they were in their words and actions. गाडगे बाबा
जब कीर्तन करते थे तब वो लेक्चर नहीं देते थे, वो लोगों को क्वेश्चन पूछते थे और लोग भी बहुत ही इंटरेस्ट होकर उनको सुनते थे। वो बहुत ही लाइवली वो कीर्तन करते थे, प्रैक्टिकली कीर्तन करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही विल आस्क हाउ मेनी गॉड्स आर देयर, देन पीपल कहते थे 1। यू वर्शिप खंडोबा, मसोबा, वीरोबा एंड वेताल एंड सो ऑन। यू वर्शिप मेनी मोर डोंट यू। और लोगों को कहते थे कि आप खंडोबा, मसोबा, वीरोबा, वेताल इन देवता की आप पूजा करते हो और ऐसे बहुत सारे देवता की पूजा करते हो, वो आपको पता नहीं है। और तब वो लोग कहते थे यस, सो योर एक्शंस शो दैट यू बिलीव दैट देयर आर अ नंबर ऑफ गॉड्स एंड एट you said a little while ago that you worship one God. Were you asleep then? गाडगे बाबा ने लोगों से कहा कि मैंने आपको पहले पूछा कि हाउ मेनी गॉड्स आर देयर, तब आपने आंसर दिया 1, लेकिन आपकी एक्शन से, आपके हरकतों से पता चलता है आप सब गॉड्स की पूजा करते हो। तब कैसे कहते हो कि इस दुनिया में एक ही गॉड है? तब आप सो रहे थे क्या? ऐसे गाडगे बाबा लोगों को क्वेश्चन पूछते थे। देन द ऑडियंस वुड बी टेकन बाय सरप्राइज, और लोग तब वो आश्चर्यचकित हो जाते थे। सरप्राइज यानी आश्चर्य होना। देन दे वुड लिसन मोर अटेंटिवली टू द बाबा। इसीलिए लोग गाडगे बाबा जब कीर्तन करते थे तब वो बहुत ही लक्ष्यपूर्वक ध्यान देकर उनको सुनते थे। अटेंटिवली यानी लक्ष्यपूर्वक ध्यान देकर सुनना। देन गाडगे बाबा मोर क्वेश्चन आस्क्ड टू द पीपल इन कीर्तन। बाबा उल से यू ऑफर थिंग्स टू गॉड इन रिटर्न फॉर हिज फेवर डोंट यू। क्या आप गॉड को ऑफ़र नहीं देते हो? क्या ये सब कुछ ठीक हो जाए आप गॉड को ऑफ़र देते हो? देन पीपल सेड यस वी डू, हम ऐसे ही करते हैं। एंड डोंट यू से गॉड माई चाइल्ड इज़ इल, प्लीज़ मेक हिम वेल, आई विल ऑफ़र यू अ गोट। क्या आप गॉड को ऐसे कहते हो क्या कि मेरे चाइल्ड को आप ठीक कर दो, मैं आपको एक गोट चढ़ाऊँगा? फिर लोग कहते हैं यस वी डू, हम ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। एंड डोंट यू से दैट इफ़ गॉड लेट्स गो द two-legged child, you will offer him in return a four-legged animal। फिर गाडगे बाबा लोगों को इसके ऊपर कहते हैं कि आप 2 पैर का चाइल्ड ठीक करने के लिए गॉड को कहते हैं, लेकिन इसके बदले में गॉड को आप 4 पैर का एनिमल ऑफ़र करते हो। तो फिर लोग गाडगे बाबा को कहते हैं वी डू, हाँ हम करते हैं। आई कैन गॉड हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड बी सो क्रूअल, कैन ही बी सो ग्रीडी, कैन ही बी ब्राइब्ड। गाडगे बाबा लोगों को कहते हैं कि वाई यू हैव टू डू दिस, क्यों आप ऐसे करते हो? जिस गॉड ने इस वर्ल्ड को बनाया, क्या गॉड इतना लालची हो सकता है क्या, जो आप गॉड को इतना रिश्वत देते हो? ब्राइब्ड यानी ऑफ़र देना, रिश्वत देना। देन पीपल सेड नो, डू यू थिंक किलिंग एंड ईटिंग वन ऑफ द गॉड्स क्रिएचर्स विल प्लीज हिम, विल ही ब्लेस यू फॉर दैट। गाडगे बाबा लोगों को कहते हैं कि क्या आप ऐसे सोचते हो कि किसी भी क्रिएचर को आप मारोगे और खाओगे तब गॉड आपको आशीर्वाद देगा? देन द ऑडियंस वुड रियलाइज हाउ रॉन्ग देयर थिंकिंग वॉज, दे वुड प्रॉमिस टू बी मोर थॉटफुल। तब ऑडियंस यानी लोगों को समझ में आया कि हम कितने रॉन्ग हैं, हमारी थिंकिंग कितनी रॉन्ग थी। तब लोगों ने गाडगे महाराज को
प्रॉमिस किया कि इसके बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। आफ्टर द कीर्तन पीपल फ्लॉक्ड टू टच गाडगे बाबा फीट, but he would allow anyone to do that. He didn't like people touching his feet. As soon as the kirtan was over, he sped away, leaving the crowds far behind. Develop good qualities. That's all. There no point in touching my feet, he said. कीर्तन होने के बाद लोग गाडगे महाराज के पैर पड़ते थे, लेकिन गाडगे महाराज को अपने पैर को कोई टच करे ये उनको पसंद नहीं था। ही वुडंट लाइक इट। कीर्तन होने के बाद गाडगे महाराज लोगों से दूर रहते थे ताकि उनके कोई पैर ना पड़ सके। बाबा फॉलोड वन रूल टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। wherever he went, be it a village, town, or small settlement, he asked for sturdy brooms, spades, and pans. Then he would sweep and clean the whole area. Soon other people joined him, but he did not wait for that to happen. He started sweeping and cleaning the place himself, and if any bystander tried to bow to Baba while he was busy in this work, that person would get a smack of the broom on the back. गाडगे बाबा ने अपने लाइफ में एक रूल बनाया था कि जिस गांव में, एक छोटे से गांव में वो जाते थे, तब उनके हाथ में हमेशा एक ब्रूम रहता था ताकि वो उस गांव को क्लीन कर सके। जिस गांव में वो जाते थे उस गांव की वो साफ सफाई करते थे। लोग गाडगे बाबा को देखकर उनको ज्वाइन होते थे, लेकिन गाडगे बाबा खुद लोगों को कहते नहीं थे कि तुम आओ मेरे साथ काम करो। वो खुद ही वहाँ पर उस गांव को, उस होल एरिया को स्वीप करते थे, वहाँ पर उस गांव की साफ सफाई करते थे। गाडगे बाबा हमेशा अपने काम में बिज़ी रहते थे और गाडगे बाबा हमेशा अपने बैग पर एक झाड़ू रखते थे ताकि वो जहाँ जहाँ जाए वहाँ पर वो स्वच्छता कर सके। यू डोंट डू एनी ऑफ दिस वर्क योर सेल्फ, एंड व्हेन समबडी एल्स ट्राइज टू डू इट यू पुट योर सेल्फ in the way, move aside. See how nice and welcoming this village looks when it is clean. गाडगे बाबा लोगों को कहते थे कि आप मेरे पैर पड़ते हो, इसके बजाय आप गांव को क्लीन करोगे, स्वच्छ करोगे तो देखो अपना गांव कितना अच्छा दिखेगा, क्लीन दिखेगा। If you visit a holy place in Maharashtra like Pandharpur or Nasik or Dehu or Alandi, you will see the work Gadge Baba did in these places. He himself worked hard, asked for help, and built free boarding places, ghat on the rivers, and water spout for the poor, helpless, disabled, and the needy. He started places that offered food free of cost. He built schools, colleges, and hostels for children. He saw God in the poor and miserable people. Serving these people was his way of serving God. So students, अगर आप महाराष्ट्र में पंढरपुर, नासिक, देहू, आळंदी यहाँ पर आप जाओगे तो गाडगे बाबा ने कितने वर्क्स किए हैं वो आपको दिखेंगे। गाडगे बाबा ने अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों के लिए बहुत सारा काम किया है। उन्होंने चिल्ड्रंस के लिए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल बनाए और उन्होंने जो पुअर पीपल हैं, हेल्पलेस पीपल हैं, डिसेबल्ड पीपल हैं, जो नीडी हैं, उनको वो फ्री में खाना देते थे। बिकॉज ऑफ गाडगे महाराज knows about it. So students, from this lesson we saw how was the Sant Gadge Maharaj. So students, Sant Gadge Maharaj
was spreading his message of cleanness, humanity, and the importance of education. That's why the Gadge Baba was a modern sant and they did so much work for us. So I hope you understood this lesson of Sant Gadge Maharaj. Let's we have to see the meanings of this lesson. Adorned. Adorned means decorated with. Bare means without any covering. Humanity. Humanity means kindness or consideration for others. Flocked. Flocked means gathered, came together. Audience. Audience means people who gather to listen to something. Speed away means went away speedily. Sturdy. Sturdy means strong. And next word is bystander means person standing near but not taking part in what is happening.